ब्रेकिंग जैन न्यूज। अभी करतल ध्वनि सभी की ओर से नहीं आई है। तालियों के साथ आचार्य श्री जी का स्मरण करते रहिएगा। आचार्य परमेश जी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य परमेश जी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। अनुपम जौहरी ने अनुपम पाषाण को गढ़ा, अनगढ़ पत्थर को गढ़ा। आचार्य गुरुवर ने भी हम सबको अनुपम आचार्य प्रदान किए। वर्तमान में आचार्य पद पर आसीन श्री का स्मरण भी आप करतल ध्वनि के साथ पूरे बहुमान के साथ करेंगे, जयकार के साथ। जय बोलिए आचार्य परमेश जी गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य मुनिवर आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की। और इसके उपरांत अभी सागर समाज के अध्यक्ष ने सागर के गौरव का नाम लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, सागर के गौरव तो सही में मैं कभी भी कोई भी निरापक्ष श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के समक्ष कोई बात रखते हैं, कोई भी सागर की गौरव, तो महाराज श्री जी स्वयं कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात सागर समाज को प्राप्त हुई है, वह है सागर के गौरव मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी महामुनि महाराज की। क्योंकि वहां पर वर्णी भवन मोराजी में वह अलौकिक दृश्य, द्रोणगिरी का वह दृश्य किसी ने नहीं देख पाया। बड़े अहोभाग्यशाली रहे जिन्होंने मुनि श्री समय सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा देखी थी। और इसके उपरांत सागर समाज ने उस वर्णी प्रांगण में, वर्णी भवन मोराजी के प्रांगण में मुनि श्री जी योग सागर जी और नियम सागर जी की मुनि दीक्षा देखने का वह शुभ अवसर प्राप्त किया था। इसलिए सागर के गौरव वे ही हैं। और मंचासीन समस्त निर्यापक श्रमण एवं समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु करती हुई पूज्य ज्येष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी के चरणों में वंदामी करती हूँ। और आज के श्रुत पंचमी महापर्व पर मैं क्या कहूँ, मुझे स्वयं ऐसा लगता है कि मैं तो मात्र अपने श्रुत पंचमी पर्व मनाने के लिए ही इस जन्म में और गुरु जी की पावन दिव्य दृष्टि से इस जीवन को श्रुत के चरणों में ही समर्पित करने के लिए आई थी। और यह श्रुत पंचमी महापर्व जिसका स्मरण पूर्वाचार्यों से करूं, यह वर्तमान के आचार्य से करूं, समझ नहीं आता। आचार्य कुंद कुंद भगवान की ओर दृष्टि डालती हूं तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज में आचार्य कुंद कुंद भगवान दिखते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी की ओर दृष्टि डालती हूँ तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज में आचार्य समंत भद्र स्वामी जी की छवि दिखाई देती। जब आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की ओर दृष्टि डालती हूँ तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की छवि में वे आचार्य और उनके सूत्र दिखाई देते हैं। आचार्य धरसेन पुष्पदंत स्वामी जी, वीर सेन स्वामी जी, समस्त आचार्यों के दर्शन हम सभी को वर्तमान सदी में
यदि कहीं दर्शन करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है तो वह व्यक्तित्व था जिसको सभी लोग जानते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज। उन्हीं के मुख से सुना था, काल घटिया पर गुरु बढ़िया, धन्य हो गए। वास्तव में इस पंचम काल में हम सभी का सौभाग्य ही नहीं, कभी भी आचार्य श्री के समक्ष अगर समाज और हम लोग सौभाग्य शब्द बोलते थे, अब थे बोलना पड़ रहा है, तो आचार्य श्री कहते उसको अंकों में क्यों बांधते हो? 100 भाग्य, 1000 भाग्य, सहस्र कोटि भाग्य क्यों बोलते हो? अहो भाग्य बोला करो। तो हम सभी का अहो भाग्य रहा कि ऐसे परम आचार्य परमेष्ठी हम सभी को एक भगवान का रूप देख करके अवतरित हुए और पूरे समाज को, श्रमणों को, आर्यकों को, जिनको यथा योग्य जैसे संदेश देना थे वो दिए। उन्हीं का उपकार कि हम सभी पूरा संघ समूह यहाँ उपस्थित है। आचार्य श्री जी ने एक हाइकु और लिखा, हजारों लिखे। उन्होंने कहा, गुरु गुण है, गुरु गुण है, स्वाद बताऊं कैसे, चखो तो जानो। उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरुओं को जो गुण की उपाधि थी उनको जिया, उनके शरण में, चरणों में रहकर उसका स्वाद लिया और फिर उन्होंने शब्द संरचना कर दी। गुरु गुण है, स्वाद बताऊं कैसे, चखो तो जानो। जो शिष्य बने हैं उनके, हम सभी उस गुण को, ये हाय को उन्हीं के लिए समर्पित करके कह रही हूँ, हे गुरुवर, आपके स्वाद को भी, आपके जीवंत उस व्यक्तित्व को, स्वाद को कैसे बताऊं? हम सभी ने शिष्य और शिष्य बन करके चखा है, जाना है। हे गुरुवर, आप इतने सभी की स्मृति पटल पर छाए हुए हो, कब कब याद करूं, कैसे कैसे याद करूं, कुछ समझ नहीं आता। श्रुत पंचमी महापर्व पर आचार्य श्री जी ने अक्षय तृतीया पर्व से सन 1980 में षटखंडागम ग्रंथ की वाचना का शुभारंभ किया था और उनकी सन्निधि में शताधिक विद्वानों के समक्ष ऐसे ग्रंथों की वाचना प्रारंभ हुई थी जिन ग्रंथों के नाम भी नहीं जानते थे कोई। षटखंडागम ग्रंथ क्या होता है समाज को तो पता ही नहीं था। पंडित पन्नालाल जी विद्वान ने और भी विद्वान समूह ने आचार्य श्री जी से सब निवेदन किया, हे गुरुवर, हम सभी विद्वान मिलकर के आपके आशीर्वाद से षटखंडागम की वाचना करना चाहते हैं। तब आचार्य श्री जी ने कितनी लघुता के साथ कहा था, क्या मैं भी उस वाचना में शामिल हो सकता हूं? ऐसे गुरुदेव का जिन वाणी के एक एक शब्द का चिंतन, एक एक अक्षर और शब्द की गहराई समाई हुई थी कि उनके द्वारा जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, सुना है, पढ़ा है, जाना है, देखा है, जिया है, वह सब कुछ जैसा कि प्रातःकाल बेला में वर्तमान आचार्य श्री जी ने कहा था, उनके गुणों का वर्णन वर्णों से भी नहीं किया जा सकता,
उनका व्यक्तित्व तो अवर्णनीय था। ऐसे अवर्णनीय व्यक्तित्व के धनी, जिनके सानिध्य में सागर में दो दो वाचनाएं षटखंडागम ग्रंथ की हुई। समस्त विद्वानों ने बीच में एक दिन ये निर्णय लिया कि अपन सभी आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज को चारित्र चक्रवर्ती पद से विभूषित करते हैं। और मंच से घोषणा की गई। जब विद्वानों ने घोषणा की, आचार्य श्री जी सुन करके, अब चूंकि उस समय उन्हें बीच क्या बोले तो सुन लिया, और जब बोलने का अवसर आया तब सभी विद्वानों के समक्ष अपनी बात रखी। वह अध्यात्म का झरना झरता चला गया। और उन्होंने कहा सभी विद्वानों से कि तुम सभी मुझे अपने निज पद में रहने देना चाहते हो या नहीं। मुझे निज पद में, स्वपद में रहने देना चाहते हो तो ये सब पद और पदवी की उपाधियां कहाँ स्वीकार होंगी मुझे। ये सब आप अपने स्वयं की भक्ति और श्रद्धा के पास रखें। निषेध कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जो लघुता से परिपूरित, क्योंकि उन्हें उनका संदेश हम सभी को भी है, जो जितना लघु होता है वह उतना महान होता है। और वे लघुता के धनी थे। आचार्य श्री गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उन्हें दीक्षा प्रदान की थी सन 68 में, तभी उनके मुखारविंद से जब सेठ परिवारों की ओर से, समाज की ओर से ऐसे सौंदर्य से, अंतरंग बहिरंग सौंदर्य से युक्त ब्रह्मचारी को दीक्षा दे रहे हैं, अल्प वय वाले को, ये कहाँ तक उचित है? ये सब कहा और निषेध किया। तो आचार्य गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि मैंने इस ब्रह्मचारी जी में ज्ञान साधना और चारित्र की साधना, तप की साधना, ध्यान की साधना देख ली है। और ये आगामी 10 वर्षों में भारत देश को ही नहीं, सारे विश्व को एक नई दिशा प्रदान करेगा। और ये घोषणा की, और 10 वर्ष हो नहीं पाए कि उन्होंने पूरे भारत देश को ही नहीं, पूरे विश्व को धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तीर्थ उद्धार के क्षेत्र में, शिष्यों के समूह के क्षेत्र में कहां कहां तक बात कही जाए। उनका तो सर्व विद्या विज्ञ थे। और सर्व विद्या विज्ञ उन चारित्र विभूषण आचार्य श्री जी ने हम सभी पर कितना उपकार किया कि उन्हीं के शब्दों में हम पुनः कहेंगे। वे स्वयं आचार्य श्री जी, आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि दिवस के अवसर पर सन 1980 में सागर में जब प्रवचन किया, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने गुरु का उपकार कभी नहीं भूल सकता। मैं सिद्ध बन जाऊंगा तो भी अपने गुरु का उपकार नहीं भूल सकूंगा। और सही में हर शिष्य और हर शिष्या, हर बहन, हर त्यागी व्रती ब्रह्मचारी, सभी के अंत से यही वाणी निकल रही है कि हे गुरुवर, आपने हम सबका जो उपकार किया है वह हम सभी भी सिद्ध बन जाएंगे तो भी नहीं भुला पाएंगे। ऐसे उपकारी गुरुदेव की भक्ति करने में हम अपने प्राणों को समर्पित करते हैं। जीवन को तो समर्पित किया ही है। शुद्ध पंचमी महापर्व है, इसका तो मुनि श्री जी अपने उपदेश में बताएंगे, आचार्य परमेश जी गुरुवर बतलाएंगे। मैं तो अंत में इतनी सी ही बात कहती हूँ कि एक बार की बात है, गांधी जी और वकील एक कोई आपस में चर्चा कर रहे थे। वकील ने गांधी जी से कहा, बापू जी, आप अपने जीवन में जो
आधा 1 घंटे का समय प्रभु की प्रार्थना में लगाते हैं, अगर वह 1 घंटे का समय आप और समाज सेवा में लगाएंगे तो और इससे भी बड़ी समाज सेवा कर पाएंगे। तब वकील ने कहा कि बापूजी बोले मुस्कुरा करके कि वकील साहब, मैं भी तुमसे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने भोजन करने में जो आधा पौन घंटे 1 घंटे का समय देते हो, वह भोजन का समय यदि अपनी वकील की प्रैक्टिस में लगाओगे तो और अच्छे वकील बन सकोगे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब वकील ने कहा, बापूजी ये कैसे संभव है, बिना भोजन के शरीर कैसे चल सकता है? तब बापूजी ने कहा, मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकता। जिस तरह से उसी तरह से प्रभु की प्रार्थना के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। ये बात हमें देखना है और पूरी आचार्य भक्ति में पूरे प्राणपन से अपना जीवन समर्पित किया है। और जिन गुरुदेव ने हम सब शिष्य समुदाय को 2 महीने की त्रासदी के उपरांत आचार्य प्रदान किए, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज, जिनकी महिमा का गान भी हम वर्णन से नहीं कर सकते। हम सभी को, पूरे आर्य संघ को ही नहीं, पूरे मुनि संघ को, निर्यापक श्रमण संघ को, पूरे समाज को मैं देख रही हूँ। 16 तारीख से 17 तारीख हो ही नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आचार्य प्रवर अपना पूरा समय अपने आवश्यकों के अतिरिक्त जो समय है कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु पूरा समय शिष्य समुदायों के लिए बराबर देते चले जा रहे हैं। और हम सभी देख रहे हैं आज कि जो नजारा आचार्य श्री जी के सामने रहता था, आज भी यहाँ पर वही नजारा दिखाई दे रहा है। और ये नजारा आगे दिखाई देता रहेगा। ये पूरी समाज को विदित है। विश्व के कल्याण की भावना इनके अंतस में भी है और अध्यात्म विद्या के धनी है। उनको कहते थे संत शिरोमणि। यहाँ कहा जा रहा है अध्यात्म विद्या शिरोमणि। वास्तव में पहले कहा विद्वानों ने आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी के बारे में कि ज्ञान की ही पर्याय विद्या है, और हम आगे की पंक्ति जोड़ रहे हैं सभी कि विद्या की ही पर्याय आज समय सागर जी के रूप में यहाँ उपस्थित है। समस्त मुनि समुदाय को तो मैं कुछ नहीं कहती, मैं पूरे बड़ी माता जी से आज्ञा चाहूंगी, एक बात रखना चाहूंगी पूरे आर्य का संघ के लिए और पूरी ब्रह्मचारिणियों के लिए कि हम सभी के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु, और उन्होंने ही हमें गुरु प्रदान किया है जो आज आचार्य समय सागर जी महाराज हैं। हम सभी अपना पूरा समर्पण पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ आपके चरणों में रखते हैं। और पूरी बहनें पूरी आर्य के जो भी कार्य करेंगी धर्म प्रभावना के हेतु जो भी निर्देशन जरूरत पड़ेंगे हम आचार्य प्रवर से प्राप्त करेंगे। और समर्पण भाव निर्यापक श्रमणों के बीच और आचार्य श्री जी के बीच और समस्त श्रमणों के बीच हम सभी अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करते हैं। समय अधिक हो रहा है, मैं गुरु के गुणों का
कितना व्याख्यान करूं, समर्थ नहीं हूं, फिर भी किया। समय अधिक हो गया हो तो क्षमा याचना करती हूँ। गुरु की शब्द छोटा सा, गुरु की गहराई नपती नहीं। गुरु की गहराई डूबो तो जानो। वास्तव में इन वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हम डूबेंगे तो हम समझेंगे कि वास्तव में गुरु क्या होते हैं और गुरु का रूप हमारे सामने उपस्थित है। उनकी ही प्रति छवि के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। और उस एक बात को और याद करती हुई कि आचार्य ज्ञान सागर जी के समाधि दिवस पर जबलपुर 2009 में आचार्य श्री जी ने कहा होगा कि प्रतिभा के धनी आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने हमारे को जो भी प्रतिभा प्रदान की है, जैसा भी हमारा मन निर्मित किया है, मैं वैसा ही मन बना करके रखूंगा और अपने मन को जवान बना करके रखूंगा। और मैं भी यही भावना करती हूँ, हे गुरुवर, आपके द्वारा हमें जो भी निर्देशन प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा हम सभी भी, आपकी उम्र बढ़ती गई लेकिन आपका मन जवान होता चला गया। हम सभी भी यही चाहते हैं, उम्र बढ़ती जाए लेकिन मन जवान बना रहे। और आचार्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के चरणों में निवेदन करती हूँ कि हे गुरुवर, बहुत वर्षों से आर्य का दीक्षाएं भी नहीं हुई है, मुनि दीक्षाएं भी नहीं हुई है, सभी छिल्लक भी तैयार है और बहुत बहनें सभी, मैंने भी तैयार हैं और भाई भी तैयार हैं। आपको जब योग्यता दिखे तब आप आर्य का दीक्षा, मुनि दीक्षा प्रदान करें ताकि हम सभी लोग अपने नेत्रों को धन्य कर सके और यह संग विस्तृत होता चला जाए, विस्तृत होता चला जाए। सुबह महाराज श्री जी के मुखार विंद से सुना था प्रतिभा स्थली के बारे में, उन्होंने उसका रेंज, कितनी बड़ी रेंज है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हे गुरुवर, आपके गुणों की भी रेंज कितनी विस्तृत है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए यही विराम लेती हूँ और आपके चरणों में नमन करती हूँ। समस्त मुनि राज निर्यापक श्रवणों के चरणों में नमस्तु करती हूँ। बड़ी माता जी के चरणों में वंदन करती हूँ। जय बोलिए आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की सभी लोग करतल ध्वनि के द्वारा सम्मान कीजिएगा और जयकार बोलिएगा। जय बोलिए आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की।